Everyone, welcome back in Bright Avishkar. This is your friend Rakesh, and dear friends, I hope you all are celebrating your Valentine's Day. आप सभी आज Valentine's Day मना रहे होंगे, but we don't need to forget the 14th Feb. आप जानते हैं क्यों? पुलवामा अटैक के बारे में आप सभी को पता होगा. सो दिस टाइम वी नीड टू गिव ट्रिब्यूट टू आवर सोल्जर्स जिन्होंने अपने आप को निछावर करा था हमारे देश के खातिर, इस मातृभूमि के खातिर. सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, टुडे इज़ the day when we are going to learn something new, and in this video I will cover two types of pronoun. पिछली वीडियो के अंदर हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखा था, रेसिप्रोकल प्रोनाउन देखा था, एम्फैथेटिक, इंडेफिनिट और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में अच्छी तरीके से हमने स्टडी करी थी. तो आज हम इस वाले पार्ट के अंदर प्रोनाउन की दो टाइप्स को और पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन को कवर करेंगे और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है, पूरे रूल्स के साथ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कवर करेंगे. सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो. तो आज की वीडियो के अंदर हम 7 टाइप ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है. अब देखो यहाँ पे इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है ये आप सभी को पता है. यानी इंटरोगेटिव का मतलब होता है जब भी हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, यानी प्रश्न, इंटरोगेटिव, साइन ऑफ इंटरोगेशन आप सभी को पता है. यानी जब भी ऐसे प्रोनाउन जो हमें क्या करते हैं, जिनका प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं. उसमें WH फैमिली ज़्यादा से ज़्यादा आती है. अब देखो WH फैमिली का एक, इसको इंग्लिश के अंदर एक बहुत खास रोल दिया गया है. वो खास रोल ये है कि हमेशा WH फैमिली के जितने भी वर्ड्स हैं वो हमेशा क्वेश्चन पूछने के लिए ही यूज़ किए जाते हैं. यानी किसी से इंफॉर्मेशन लेनी हो, किसी व्यक्ति के बारे में जानना हो या किसी व्यक्ति के बारे में जानना हो, यानी पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी इन तीनों के चीज के बारे में या टाइम के बारे में भी इनका यूज किया जाता है WH फैमिली का. यानी जिस तरीके से व्हाट का यूज हम टाइम को बताने के लिए करते हैं, तो इस तरीके से WH फैमिली का सबसे बड़ा रोल, खास रोल ये है कि ये हमेशा क्वेश्चन पूछने, यानी क्वेरीज को पूछने के लिए या क्वेश्चन पूछने के लिए हम इसका यूज करते हैं. जैसे आपके पास हु आ गया, हुज आ गया, हुम आ गया, विच और व्हाट. हु का मतलब क्या होता है? देखो दो मतलब होते हैं. WH फैमिली के दो मतलब होते हैं. आई होप अगर आपने बेसिक कोर्स की वीडियो जो हमारे पास 76 वीडियोस थी उनको अच्छे तरीके से अगर वॉच करा होगा तो आपको ये जो WH फैमिली की पूरी कंफ्यूजन मैंने उन वीडियोस के अंदर हर एक को स्पेसिफिक तरीके से, हु को अलग, हुज को अलग तरीके से मैंने डिस्क्राइब करा है. हु का मतलब कौन होता है और इसका मतलब जो भी होता है. हुज का मतलब होता है किसका और जिसका. हुम का मतलब होता है किसको और जिसको. उसके बाद विच का मतलब होता है कौन कौन सा या कौन सा, इस तरीके से. या इसका दूसरा मतलब होता है जो व्हाट का मतलब क्या और होता है, जो व्हाट का यूज़ हम टाइम को पूछने के लिए भी करते हैं. देखो एग्जांपल्स लेते हैं. व्हाट इज़ योर नेम. देखो यहाँ पे हम किसी प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है, तो मैं बोलूँगा माय नेम इज़ राकेश, माय नेम इज़ सूरज. विच इज़ योर पेन, मैं बोलूँगा दिस इज़ माई पेन. जब भी आपके पास कोई ऑप्शन हो तो तब आप विच का यूज़ करते हैं. मैं आगे वीडियो में इस पर बताने वाला हूँ. और बेसिक कोर्स के वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ अभी जाके आप वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाएं, तो वहाँ पे आपके पास इंग्लिश स्पोकन कोर्स का है, तो वहाँ पे आप देख लें कि वहाँ पे आपके WH फैमिली के हर एक वीडियोज़ अच्छे तरीके से अपलोड की गई है. उनको एक बार वॉच करें, 5-6 मिनट की वीडियो है. उसके बाद whom do you want to talk, क्या बात करना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं कि do you want to talk, आप किससे बात करना चाहते हैं, तो आप बोलोगे whom do you want to talk. इस तरीके से आप बात करोगे. उसके बाद whose car is this, किसकी गाड़ी है ये, जिसकी गाड़ी है. मैं बोलूँगा दिस कार इज़ माइन. तो ये इस तरीके से हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. अब देखो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए ये बनती हैं कि कहाँ पे हम व्हाट का यूज़ करते हैं, विच का यूज़ करते हैं, हुज का यूज़ करते हैं, हुम का और हु का यूज़ करते हैं. जैसे मैं आपको बताया, सबसे पहले हम व्हाट के बारे में देखें. व्हाट यानी किसी चीज़ के बारे में, यानी किसी एक्शन या किसी चीज़ के बारे में हम जब ओपनली यानी जर्नल में किसी की बात करते हैं. जैसे मैं बोलूँगा व्हाट कलर डू यू लाइक, आप कौन सा कलर पसंद करते हो. तो यहाँ पे कलर किसी को स्पेसिफिक कलर नहीं है, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, पिंक. मैं यहाँ पे इसके कलर की मैं जर्नल में बात करूँ. जब आपके पास कोई जर्नल में आप बात करते हैं, जैसे आप बोलोगे व्हाट इज़ योर फादर. अब आपके फादर क्या है, ऐसा नहीं है आपके पापा क्या, नहीं. यहाँ पे है कि आपके पापा का व्यवसाय क्या है, यानी आपके पापा का पेशा क्या है, यानी आपके पापा करते क्या है. ये इंग्लिश है भाई, थोड़ी सी टेढ़ी होती है, इसीलिए बहुत केयरफुली आपको इसका ध्यान रख के यूज़ करना है. उसके बाद है सर आप क्या पढ़ाते हो, क्या डू यू टीच, क्या पढ़ाते हो, व्हाट डू यू टीच. तो टीच यहाँ पे एक्शन आ गई.
उसके बाद सर डज ही स्पीक, क्या वो बोलता है क्या? व्हाट डज ही स्पीक, वो क्या बोलता है? मैं बोलूंगा ही स्पीक्स ट्रूथ, वो सच बोलता है। तो इस तरीके से वर्ड का यूज एक्शन या थिंग्स के बारे में जब आप ओपनली यानी जर्नल में बात करते हैं उसका यूज कर सकते हैं। आप इसका ऐसे भी यूज कर सकते थे, वट कलर डू यू लाइक द मोस्ट, आप कौन सा कलर सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? मैं बोलूंगा आई लाइक ब्लैक कलर द मोस्ट, मैं काला रंग सबसे ज्यादा पसंद करता हूं। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद विच आ गया यहां पे। विच हमेशा सिलेक्शन, कभी भी दो चीजें, तीन चीजें, पांच चीजें, यानी जब हमारे पास कोई ऑप्शन होते हैं, यानी स्पेसिफिक लिमिट होती है या स्पेसिफिक ऑप्शन होते हैं, तब हम क्या करते हैं? विच का यूज करते हैं। यानी सिलेक्शन या चॉइस के लिए हम विच का यूज करते हैं। सपोज करो मेरे पास 3 पेन है, मैं बोलूंगा आपका पेन इनमें से कौन सा? विच इज योर पेन, आपका पेन कौन सा? तो आप बोलोगे राइटोमीटर इज माई पेन, या दिस इज माई पेन, या इट्स माई पेन। इस तरीके से आप क्या करोगे? बात करोगे, इस तरीके से आप बात करोगे। उसके बाद मैं पूछूंगा विच कॉलेज डू यू लाइक द मोस्ट, आप कौन सा कॉलेज सबसे ज्यादा पसंद करते हो? विच कॉलेज डू यू लाइक द मोस्ट, आप बोलोगे आई लाइक GMC द मोस्ट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज द मोस्ट। इस तरीके से आप बात करोगे। विच सब्जेक्ट डू यू लाइक द मोस्ट, सर आप कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंद करते हो? मैं बोलूंगा आई लाइक फ्रेंच सब्जेक्ट द मोस्ट, जो फ्रेंच का जो सब्जेक्ट है मैं सबसे ज्यादा वो पसंद करता हूं। उसके बाद बोलोगे सर विच ड्रेस डू यू लाइक द मोस्ट, मैं बोलूंगा आई लाइक पंजाबी ड्रेस द मोस्ट। इस तरीके से जब भी आपके पास कोई स्पेसिफिक ऑप्शंस हो, यानी जब आपके पास कोई विकल्प हो, उस टाइम आप विच का यूज कर सकते हैं। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, व्हाट और विच के साथ प्रीपोजिशन का भी यूज किया जाता है। आप सभी को यह बात पता होनी चाहिए कि व्हाट और विच के साथ भी प्रीपोजिशन का यूज किया जाना चाहिए। कैसे? इस तरीके से, जितने देखो एग्जांपल्स हैं यहां पे, व्हाट इज दिस टेबल मेड ऑफ, यानी ये टेबल किसका बना हुआ है? विच क्लास डू यू रीड इन, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? विच ट्रेन विल यू गो बाई, आप कौन सी ट्रेन से जाओगे? तो यहाँ पे जो ऑफ है, इन है, बाई है, ये प्रीपोजिशन है। तो इस तरीके से यहाँ पे कभी कभी व्हाट और विच के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, और मैंने आपको एग्जांपल्स भी दी किस तरीके से किया जाता है। उसके बाद हु, हुज, हुम, पर यानी ये जो होते हैं ये सभी व्यक्तियों के लिए, यानी फॉर पर्सन्स के लिए यूज किए जाते हैं। इसके अंदर भी कुछ केस होते हैं, जैसा हु नॉमिनेटिव केस के लिए यूज होता है, जिसके अंदर आप आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे, मैंने आपको पहले ये सभी बताए कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है। नाउन के अंदर अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया था। आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे, ये सभी क्या होते हैं? नॉमिनेटिव केस होते हैं। तो हु इनके साथ ही यूज किया जाता है। उसके बाद हुज, उसके बाद ये हुज जो होता है वो पॉजेसिव केस के लिए यूज किया जाता है। जैसे आई का माई, तो माई यहाँ पे पॉजेसिव केस हो गया, माई, माइन बन जाता है, ये पॉजेसिव केस बन जाता है। यू से यूअर बन जाता है, ये पॉजेसिव केस है। यूअर्स बन जाता है, पॉजेसिव केस है। हर बन जाता, पॉजेसिव केस है। हर्स यहाँ पे पॉजेसिव है, और इट्स भी यहाँ पे क्या है? पॉजेसिव केस है। यानी माई, माइन, यूअर, यूअर्स, हर, हर्स, इट्स, इन सभी के बारे में आपने पढ़ा भी है स्मार्ट कोर्स के अंदर, तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। ये सभी के सभी क्या होते हैं? पॉजेसिव केस होते हैं। उसके बाद बात आती है हुम की, बात आती है। तो हुम हमेशा हम ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज किए करते हैं, जिसके अंदर जैसे आई का मी में चेंज होता है, यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, इट का इट ही रहता है, नेम का नेम ही रहता है। तो इन सभी के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस, जब हम हुम की बात करें। और बेसिक कोर्स के अंदर WH फैमिली के अंदर जहां पे मैंने हु के बारे में अलग पढ़ाया, हुज के बारे में अलग पढ़ाया और हुम के बारे में अलग पढ़ाया, मैंने वो आप सभी को बताया कि पॉजेसिव केस क्या होता है, किस तरीके से इसका यूज किया जाता है। एक बार उनको जरूर वॉच करें। चलो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। हु इज ही, वो लड़का कौन है? वह लड़का कौन है? हुज, यहाँ पे ड्रेस इज दिस, ये ड्रेस किसका है? ये सूट किसका है? Whom did you see yesterday, आपने कल किसको देखा? किसको देखा? आपने कल किसको देखा? आप बोलोगे आई सॉ माई ब्रदर यस्टरडे, मैंने कल अपने भाई को देखा। तो इस तरीके से आप इनका यूज करते हैं। उसके बाद हमारा जो 8th प्रोनाउन की टाइप है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर सबसे पता चलता है कि यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, बांटना होता है। देखो यहाँ पे कुछ प्रोनाउन है, जैसे ईच आ गया, एवरीवन आ गया, ईदर आ गया, एवं नीदर आ गया। तो ये सभी के सभी क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। देखो यहाँ पे ईच का मतलब आपको पता होगा, एवरीवन का मतलब, ईदर का मतलब क्या होता है? देखो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है। ईदर का मतलब होता है बी, इधर का मतलब क्या होता है? बी, या तो, जैसे हम कहते हैं ना या तो, क्या कहते हैं? या तो या बी। उसके बाद नीदर का मतलब यहाँ पे होता है बी नहीं, या ना, ना के बराबर, या नहीं, या ना, या इसका मतलब होता ना ही। इस तरीके से यूज किए जाते हैं। यानी देखो यहाँ पे ईदर और नीदर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें जानना है। देखो प्रोनाउन एक व्यक्ति, वस्तु को एक टाइम पे वन
एट ए टाइम व्यक्त करता है, उसके बारे में बताता है, इसीलिए ये सिंगुलर होते हैं और इनके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं और हमें यही यूज करना भी चाहिए। यानी प्रोनाउन, सिंपल सी बात याद रखें, जितने भी प्रोनाउंस होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, यानी हमेशा क्या करते हैं, वो एक टाइम में एक व्यक्ति या एक चीज को यानी वस्तु को ही क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, बताते हैं, व्यक्त करते हैं। इसीलिए सभी के सभी जो प्रोनाउंस होते हैं वो सिंगुलर होते हैं और इनके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं, कभी भी हम हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करते। इसके अंदर वो कैसे, मैं अभी बताने वाला हूं आपके पास। देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गेट्स प्राइज, हर एक स्टूडेंट को यहाँ पे क्या मिला, प्राइज मिला। अब देखो यहाँ पे गेट क्या है, एक सिंगुलर वर्ब है, एस लगा है तो इसका मतलब सिंगुलर वर्ब्स लगा। इन स्टूडेंट्स यहाँ पे तो प्लूरल था, आप बोलोगे गेट लगना चाहिए था, एस नहीं लगना चाहिए था इसके साथ, लेकिन इसके साथ हमने एस लगाया तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे सिंगुलर वर्ब की तरह यूज हो रहा है। उसके बाद एवरीवन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज हैप्पी, तो देखो यहाँ पे हर एक स्टूडेंट में से क्या था, खुश था, तो यहाँ पे वाज क्या लग रहा है, सिंगुलर लग रहा है, यानी इज ए मार्क की सेकंड फॉर्म क्या होती, वाज वर, तो यहाँ पे वाज एज ए सिंगुलर वर्ब यूज हो रहा है। उसके बाद ईदर ऑफ द टू विल विन द रेस, यानी इनमें से ही कोई एक ने एक रेस जीतेगा। ईदर ऑफ द टू विल विन द रेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि ईदर का यूज किस तरीके से किया जाता है, कितने लोगों के लिए किया जाता है, तो वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तब तक चलते चलते लाइक कर दें इस वीडियो को, शेयर कर दें ताकि दूसरे भी फ्रेंड्स आपके बेनिफिट ले पाएं इस वीडियो से। उसके बाद है नीदर ऑफ दोज टू स्टूडेंट्स, नीदर ऑफ दीज टू स्टूडेंट या दोज टू स्टूडेंट्स कैन सेक्योर फर्स्ट पोजीशन, ऐसे भी कह सकते हो या ऐसे कह सकते हो, नीदर ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स कैन सेक्योर फर्स्ट पोजीशन, यानी इनमें से हम ऐसे कहते ना ही तो इनमें से कोई भी दो स्टूडेंट कोई भी पहली रैंक या पहली पोजीशन हासिल नहीं कर सकते, ले नहीं सकते। तो इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। सिंपल सा आपको याद रखना है, ईच, एवरीवन, ईदर और नीदर, ये सभी के सभी क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं इसके अंदर जो आप सभी को समझना चाहिए, लेकिन उससे पहले बात करते हैं हम कि यहाँ पे ईच और एवरीवन का यूज कहाँ पे किया। देखो ईच और एवरीवन का यूज दो व्यक्ति या दो से ज्यादा लोगों के लिए या व्यक्तियों के लिए आप कर सकते हो। उसके बाद ईदर और नीदर किसके लिए यूज किया जाता है, ओनली एंड ओनली दो पर्सन के लिए, दो व्यक्तियों के लिए ही ईदर और नीदर का यूज कर सकते हैं। देखो एक में यहां पे इसको लिख लें अच्छे से, ईदर एंड नीदर। ईदर एंड नीदर का मतलब होता है या तो और ना ही, या तो और ना ही, इसका मतलब लिखे। ईदर एंड नीदर का मतलब होता है या तो और ना ही। उसके बाद है एनीवन, नो वन, ये दो से ज्यादा व्यक्तियों के लिए हम इनका यूज करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इनके बारे में अच्छे से हमें जानना जरूरी है। देखो अब क्या होता है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन मैस्कुलाइन जेंडर का यूज होता है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन मैस्कुलाइन जेंडर का यूज होता है जब भी कभी आप वहां पे प्लूरल में बात करें। लेकिन यहां पे एक बात याद रखना कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ हमेशा हम मैस्कुलाइन जेंडर का ही यूज करते हैं। जैसे ही आ गया, मैस्कुलाइन जेंडर है, हिज और हिम, ये सभी के सभी क्या है, मैस्कुलाइन जेंडर, तो इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं अगर आपको बता दूं, एवरीवन शुड ओबे हिज पेरेंट्स, तो देखो हर एक को अपने मम्मी पापा का यानी माँ बाप की बात माननी चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे एवरीवन, तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं है कि यहाँ पे लड़का है, लड़की है, या एक व्यक्ति है या बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ पे हम जनरल में बात करें कि हर एक को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो इसीलिए इसके साथ हमने क्या यूज किया, हिज यूज किया। क्यों? क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ थर्ड पर्सन या हो या सिंगुलर हो या कोई भी हो, तो इसके साथ हम क्या यूज करते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर का ही यूज करते हैं। उसके बाद दूसरी बात, खास बात यह जानने के लिए कि यदि वाक्य में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद कोई फेमिनाइन जेंडर आता है, कोई फीमेल वाली बात आती है जिसके अंदर हम फेमिनाइन जेंडर की बात करते हैं, तो यदि वाक्य में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद फेमिनाइन जेंडर के नाउन का प्रयोग हुआ हो तो उस टाइम हम हर का यूज करते हैं। यानी हर एक प्रोनाउन है तो हर प्रोनाउन का यूज किया जाता है, किया जाता है और आवश्यक भी है। इसके अंदर ना तो हम ही का यूज करते, हिम और हिज, जो मैस्कुलाइन जेंडर होते हैं इनका यूज नहीं किया जाता है। फेमिनाइन जेंडर हर का यूज किया जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, नीदर ऑफ दीज टू गर्ल्स हैज डिपॉजिटेड हर फीस। अब देखो इसी में से मैं आपको पूरे इस डिमॉन्स्ट्रेटिव की बात समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे जो हैज लगा, आप बोलोगे सर गर्ल्स यहाँ पे प्लूरल है तो हैज क्यों यूज किया? भाई मैंने आपको पहले ही बताया था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ पढ़ाते मैंने ये कहा था कि प्रोनाउन हमेशा एक व्यक्ति वस्तु के बारे में ही बताते एक समय में, इसीलिए इनको ये सिंगुलर होते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है और हैज का यूज हमेशा सिंगुलर वर्ब की तरह ही यूज किया जाता है। उसके बाद हर फीस, क्योंकि यहाँ पे जेंडर कौन था, फेमिनाइन जेंडर था, इसीलिए यहाँ पे हमने हर का यूज किया। आई होप डियर फ्रेंड्स आपको इसके बारे में समझ आ गई होगी। अब इस वीडियो का लास्ट रूल जो है, यदि फेमिनाइन नाउन के जगह, यानी कभी भी फेमिनाइन नाउन की जगह हम प्लूरल नाउन का यूज करते, जैसे अस आ गया, देम आ गया, यू आ गया, ये सभी के सभी क्या हैं, प्लूरल हैं।
यानी ये सभी के सभी प्लूरल का प्रयोग हुआ हो तो सिंगुलर मैस्कुलाइन जेंडर का ही यूज किया भी जाता है यहाँ पे। यानी जो सिंगुलर मैस्कुलाइन जेंडर प्रोनाउंस हैं उनका ही यूज किया जाता है। जैसे हिज आ गया, हिम आ गया या ही आ गया, इनका ही यूज किया। जैसे ईच ऑफ देम हैज फॉरगेटन हिज पर्स। देखो ईच ऑफ देम, उनमें से हर एक ने अपना पर्स भुला दिया या भूल गए। तो यहाँ पे ईच ऑफ देम, देम यानी प्लूरल को डिनोट करता, लेकिन इसके साथ हमने हैज सिंगुलर वर्ब का यूज किया। हिज यहाँ पे हमने किसका यूज किया, हमने यहाँ पे सिंगुलर मैस्कुलाइन जेंडर प्रोनाउन का ही यूज किया। आई होप डियर फ्रेंड्स इस वीडियो में आपकी सभी कंफ्यूजन जो आपकी इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रिलेटेड या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रिलेटेड क्या होते हैं, किस तरीके से यूज किया जाता है, इसके बारे में आपको पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। अच्छे तरीके से आपने ये कंसेप्ट सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस एंड आपकी सपोर्ट के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। एंजॉय योर डे, एंजॉय योर लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। कीप सपोर्टिंग। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियो।